बाप से बेटा सवयी है. क्या बेहतरीन खेळ खेळला आहे. आज जसं सचिन अर्जुनला आशीर्वाद देतो त्याचप्रमाणे इथे शुभमला त्याच्या वडिलांकडून मोठा आशीर्वाद मिळतोय. शुभम, तू असाच खेळत जा. आमच्या भारतासाठी तुला खेळताना पाहायला मिळेल असा आशीर्वाद तुला आम्ही देत आहोत. नवदुर्गा मित्रमंडळ, नवदुर्गा चषक 2023 आपण पाहतोय. यावेळी आणखीन एक नवीन सामना सुरू होतोय. SK11 विरुद्ध जोनस टायगर्स. समालोचन कक्षात आहेत बापू. स्वागत आहे बापू आपलं. शैलेशजी पटेल साहेब, शैलेशजी पटेल आपण यायचं आहे. स्पार्टन्स शैलेश आपण यायचं आहे. स्पार्टन्स आणि समालोचन कक्षात आगमन होत आहे बापूंचं. स्वागत आहे बापू. शिंदे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गेंदबाजी का क्रम कप्तान ओमकार स्वयं शुरू करेंगे. पारी फील्ड की सजावट विकेट कीपर जो कि स्टंप से कुछ दूरी पर तेज गेंदबाजी करते ओमकार. पॉइंट कवर्स शॉट मिड ऑफ. एक्स्ट्रा कवर ये है ऑफ साइड की फील्ड की सजावट. इसी बीच ओमकार अपने स्थान से आगे दाहिने हाथ से अच्छी गेंद ब्लॉक होल में. पहली गेंद ड्राइव करना चाहते थे, भांप नहीं पाए गति को और ये खुद को यॉक करा लिया बल्लेबाज ने. गेंद विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल. लॉन्ग ऑन और मिड विकेट ये है सर्कल के बाहर के फील्डर्स. फिर एक बार मिडलैंड ऑफ स्टंप के ऊपर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे. पूरी तरह चूके गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में. दूसरी लगातार डॉट गेंद. फरहान फिर एक बार, अब की बार कामयाब हो गए थे. एक कदम आगे बढ़ाकर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन अंदरूनी सर्कल पूरी
और उसमें एक सफलता। फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं, काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाते हुए। ऑफ साइड के फील्ड में कोई बदलाव नहीं, शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग। इसी बीच ये फुल टॉस गेंद, और इस गेंद का पूरा पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाया, इस गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा, और इन 4 रनों के साथ खाता खुल गया अपने टीम का और निजी। और दर्पण जो कि 9 रनों के रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनमें कि 2 शानदार चौके शामिल है। पहली ओवर की समाप्ति, गेंदबाजी में तब्दीली। जैकी पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। यह है सर्कल के बाहर की फील्डिंग की सजावट। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट। यह है ऑन साइड में सर्कल के अंदर की सजावट। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे रोहित, मगर पूरी ओवर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे और मुकाबला करने के लिए तैयार, अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए। जैकी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट एक कदम आगे बढ़ाया, रक्षात्मक तरीका अपनाते हुए गेंद के लाइन में आए, गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद फील्ड हो गई। एक आसान रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 10 रन डबल फिगर्स में। 3 गेंदें जिनमें कि एक भी रन कर नहीं पाई थी SK11 की टीम। और फिर दर्पण ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके की सहायता से वही दर्पण मुकाबला करने के लिए तैयार। उनके लिए पूरा प्रयास किया गया था प्रेशर बिल्ड करने का। 2 फील्डर काफ़ी अजीब पोजीशन के ऊपर उनके लिए प्लेस कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद अपने इरादे से कहीं नहीं चूके। एक कदम फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर निकाला उन्होंने, और इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में घुमा दिया और 2 रन प्राप्त कर लिए। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 12 रन। फिर उसी तरीके से अब की बार स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रनों का इशारा अंपायर रमाकांत का। 2 फील्डर्स, एक शॉर्ट लेग और एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग, लेकिन बल्लेबाज के काफ़ी करीब, जिससे कि उनके कंसंट्रेशन में बाधा चली आए। मगर मजबूत इरादे के साथ दर्पण जितने फील्डर नज़दीक आए उतने आत्मविश्वास भरे 2 स्ट्रोक उन्होंने उनके पसंदीदा क्षेत्र में, जहां पर मारने के लिए ललचाने की फील्ड पोजीशन कर ली थी, उसी दिशा में खिलाकर यह साबित कर दिया कि बल्लेबाजी मैं कर रहा हूं और मैं मेरे तरीके से बल्लेबाजी करूंगा।
14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये दर्पण के आक्रामक रवैया को रोकने के नए नए पैंतरे जोनास टाइगर्स द्वारा अब की बार फॉरवर्ड शॉट की दिशा में एक फील्डर, दोनों फील्डर एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हुए हैं और अब की बार पूरी तरह छू के गेंद उनके बदन से टकराई। अतिरिक्त लेने का कोई मौका नहीं, तेजी से दौड़े शॉट लेग की दिशा में खड़े हुए फील्डर। ये अजीब और गरीब फील्डिंग आप पहली बार देख रहे होंगे। एक फील्डर वहां पर मौजूद है बल्लेबाज के बिल्कुल ठीक फॉरवर्ड शॉट लेग की दिशा में, लेकिन वो बल्लेबाज की तरफ पीट करके खड़ा हुआ है और उसके उसी के सामने बिल्कुल और एक फील्डर। और इसी बीच जैकी अपने स्थान से आगे दर्पण के लिए फुल टॉस गेंद थी, अच्छी फुल टॉस थी, कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि अगर डिक्लेयर क्षेत्र में नहीं होती तो विकेट पाने की क्षमता रखने वाली गेंद, मगर एक डिक्लेयर रन। पंद्रह रन 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिनमें कि दर्पण का कंट्रीब्यूशन है 14 रन और जिनमें 2 शानदार चौके शामिल है। और अब की बार शॉर्ट लेग की दिशा में जो 2 फील्डर खड़े हुए थे उनमें से एक को निकालकर स्लिप्स की दिशा में खड़ा किया। इसी बीच जैकी अपने स्थान से गया, एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया, ये देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर है, हाफ वॉली बनाया। जब तक कि फील्डर गेंद को रोकते एक आसान रन लेने के लिए दौड़ लगाई दर्पण ने और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 15 रन 16 रन माफ कीजिए, दूसरे ओवर की समाप्ति। दर्पण के रन बनाने की गति को रोकने की बहुत सारे हथकंडे अपनाते हुए और उसी बीच बिल्कुल टीम के बीच में, मैदान के बीच में एक टीम मीटिंग करते हुए ओमकार से निवेदन है कि ये टीम का समय थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है, समय का ख्याल रख के रोहित शिंदे जिन्होंने टाइम प्लीज, जिन्होंने कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो नॉन स्ट्राइक गेंद पर शांति से खड़े रहकर उनको एक गेंद खेलने का मौका मिला था जिसमें उन्होंने स्ट्राइक दर्पण की तरफ दिया था। ये देखते हुए कि दर्पण काफ़ी आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, छोटे कद के मगर ऊंचे और लंबे हिट लगाने में माहिर। दर्पण मुकाबले के लिए तैयार, गेंदबाजी में तब्दीली, प्रसाद गेंदबाजी करेंगे और प्रसाद के लिए विकेट कीपर स्टंप्स के काफ़ी करीब। स्लिप, पॉइंट कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और सिली मिड ऑन, ये है फील्ड की सजावट। प्रसाद दाहिने हाथ से, शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल चूके नहीं। अब की बार 4 रनों का इशारा अंपायर अजीत पुत्रन द्वारा। में लेने में कामयाब और 4 रनों के साथ 20 रन 1 विकेट के नुकसान। साथ
अंपायर को पार कराते हुए। फिर शॉर्ट पिच गेंद, फिर उसी तरीके का प्रयास, एक्शन रिप्ले, स्टार्ट लेना दोनों दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने शुरू किया। और अब की बार फिर एक बार इस द्वंद्व में दर्पण फिर एक बार जीत की राह पर, फिर एक बार चौका। मुकाबला करने के लिए तैयार, शॉर्ट पिच गेंद थी, अब की बार फिर मारने का प्रयास, मगर अब की बार कोई गलती नहीं, मिड विकेट की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, और ये अपनी विकेट खोकर दर्पण पैविलियन। हसन, ये बहुत अच्छे गेंदबाजी का प्रदर्शन कहा जा सकता है। बॉलिंग ट्रैप, दो शॉर्ट पिच गेंदें, तीसरी भी शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन अब की बार ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई, स्क्वायर लेग की दिशा में ना मारते हुए इस गेंद को मजबूरन मिड विकेट की दिशा में खेलना पड़ा। हसन ने बिल्कुल बैकफुट पर आकर पहले एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से इस गेंद को घुमा दिया 2 रन के लिए डिक्लेयर क्षेत्र में। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद, फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, अब की बार करारा प्रहार, मगर सीधे फील्डर के हाथों में मिड विकेट की दिशा में गेंद जमीन के सहारे गई, मगर एक आसान रन लेने का मौका। प्रसाद लगातार शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे, जो हसन ने पहली स्क्वायर कट की वो भी शॉर्ट पिच गेंद थी, अब की बार जो गेंद थी वो भी शॉर्ट गेंद थी। दर्पण जिस गेंद के ऊपर आउट हो चुके वो भी शॉर्ट पिच गेंद थी, मगर वो ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मारने का प्रयास किया, मगर समय नहीं मिला और मिड विकेट की दिशा में खेल बैठे, वहां पर फील्डर मौजूद। इसी बीच प्रसाद अपने स्थान से आगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अब की बार एक कदम आगे बढ़ाकर सीधा घुमाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ा है, और ये दूसरी सफलता। दो सफलताएं प्राप्त की, एक तो दर्पण जो कि काफी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको पेविलियन में वापस भेज दिया है। हसन मुकाबला करेंगे जैकी का, अपनी इनिंग में अपनी निजी खाते की दूसरी यानी आखिरी ओवर लेकर दाहिने हाथ से ऊपर गिरी हुई गेंद थी, उतनी शॉट नहीं थी जितना अनुमान बल्लेबाज ने लगाया था, मगर बल्ले से कनेक्ट हो गई।
शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गई। जब तक कि गेंद फील्ड होती, एक आसान रन लेने का मौका हसन के पास। इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंचते हुए 28 रन। रोहित अमन जो कि नए आए हुए बल्लेबाज है, ऑन साइड की फील्डिंग का मुआयना किया और जैकी का मुकाबला करने के लिए तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन गेंद, डॉट गेंद थी। ये गेंद गई विकेट कीपर ओमकार के पैड से टकराकर फिर लौटकर रिबाउंड हो गई और एक रन लेने की कोशिश करना चाहते थे हसन, मगर अपने फॉलो तो पर तेजी से दौड़ पड़े और रन लेने का फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी। हसन पुल करना चाहते थे पूरी तरह, चुके गेंद उनके बदन से टकराई, गेंद गली की दिशा में गई। जब तक कि कवर्स के फील्डर इस गेंद को फील्ड कर लेते, एक अतिरिक्त रन लेग बाय का इशारा अंपायर रमाकांत पवार द्वारा लेने का मौका। जैकी फिर एक बार तेज गति से फेंकी हुई गेंद और उतने तेज गति से वहां पर उछाल कर घुमाया और बहुत अच्छी फील्डिंग की कोशिश वहां पर। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट, डेंजरस साबित हो सकता था। पूरा ध्यान उनका, पूरा फोकस गेंद के ऊपर था। गेंद तक पहुंचे भी साहिल का। 2 डिक्लेयर रन। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचते हुए 31 रन। जितनी तेज गति से गेंद फेंकी गई थी, उतनी तेज गति से मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को घुमाया था। फील्डर को अपने दाहिनी तरफ काफी दौड़ लगानी पड़ी थी। फिर एक बार उसी तरीके से तेज गति से गेंद आई और इस गेंद को घुमा दिया, 1 रन पूरा किया। और यह बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट हसन और अमन की। दूसरा रन जिसे कहते हैं चुरा लिया। बहुत ही अच्छी समझबूझ। हसन जब तक कि अपना पहला रन पूरा कर लेते, नॉन स्ट्राइक गेट पर खड़े हुए अमन जिन्होंने अब लगभग 2 रन पूरे कर लिए थे। तैंतीस रन और ये अब की बार नो मैंस लैंड। एक कदम आगे बढ़ाकर ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 2 आसान रन लेने का मौका, खराब थ्रो था मगर अच्छा बैकअप। 3 रन लेने का कोई मौका नहीं, 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती भी 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की समाप्ति पर अच्छे बल्लेबाजी का मुजाहरा यहां पर। इसके 11 के बल्लेबाजों द्वारा इस इनिंग की आखिरी ओवर। और आशीष जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए बहुत ही शानदार काम किया। एक कुत्ता जो बहुत लंबे समय से इस गेम में बाधा पैदा कर रहा था, उसको बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मैदान के बाहर कर लिया है। एनिमल फ्रेंडली। वरुण लंबा रनअप, राइट आर्म स्लिप, पॉइंट, कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सिली मिड ऑन। ये है फील्ड की सजावट।
अमन अब की बार अजीब उछाल था, मगर ठीक शॉर्टम पुल, बहुत अच्छा पुल, जमीन के सहारे, वहां पर फील्डर मौजूद था, मगर दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। अमन ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। और अब हसन, जो कि आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, हसन फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार। वरुण का विकेट कीपर ओमकार स्टंप्स के काफी करीब, इसी बीच दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने स्थान से आगे। अच्छी गेंद, यॉकर गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, कलाई का इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरी तरह चूके गेंद उनके पैट से टकराई, अपील हो गई और ये पॉजिटिव रिप्लाई अंपायर अजीत पुत्रन द्वारा, उन्होंने उनको आउट घोषित कर लिया। रन बनाकर पैवेलियन में वापस, जिनमें कि 4 2 रन के शॉट्स थे। वरुण की अपनी पहली सफलता। हसन की जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित, फील्डिंग में तब्दीलियां की जा रही है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ जो कि साइड स्क्रीन के काफी करीब, एक्स्ट्रा कवर, ये है सर्कल के बाहर की फील्डिंग, और कवर्स और सीलिंग मिड ऑफ, ये सर्कल के अंदर की फील्डिंग ऑफ साइड के लिए। फुल टॉस गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर इसे घुमा दिया, मगर वहां पर फील्डर मौजूद, असफल रहे। प्रसाद जिन्होंने शानदार कैच कर लिया, यहां पर कोई गलती नहीं की, पूरी तरीके से इस फुल टॉस गेंद का एडवांटेज नहीं ले सके बल्लेबाज रोहित। हेमंत जगताप, वेटरन प्लेयर, स्लॉग में मैदान में मौजूद। वरुण जिन्हें ने अपने इस ओवर में, ये 5वीं ओवर फेंकी जा रही है, जिसमें 3 गेंद में सिर्फ 1 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर वरुण द्वारा। वही वरुण अपने स्थान से आगे। बहुत अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, ऑफ स्टंप के ऊपर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई, और ये हैट्रिक हासिल कर ली है इस गेंदबाज ने, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक, और वो भी 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। स्लॉग ओवर्स में रन की बारिश होती है, यहां पर विकेटों की बारिश हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। योगेश आखिरी 2 गेंदों का मुकाबला करने के लिए। वरुण जिन्होंने 4 गेंदों में 3 सफलताएं और 1 रन दिया है, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, फिर बैक फुट पर आए, इन मौके पर इरादा बदला है, गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, कलाई का इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरी तरह चुके, गेंद पैट से टकराई, वहीं पर रुकी, रन के लिए दौड़ लगाई थी, विकेट कीपर काफी चौकन्ने आगे आए, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और स्टंप से टकरा दिया। जब तक कि वो अपने क्रीज में पहुंचते, तेरे पीछे विकेट उनके खाते में नहीं, लेकिन उनकी ओवर में गई। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है, 5 गेंदें फेंके जा रही है, जिनमें उन्होंने सिर्फ 1 रन देकर 2 सफलताएं निजी और 1 रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त किया है। और ये आखिरी गेंद फेंकने के लिए वरुण तैयार।
उज्जवल फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, टिप्पा खाने के बाद धीमी गति से आए बल्लेबाज, अपना स्ट्रोक पहला खेले और फिर एक बार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, वहां पर रन आउट। और ये अजीब और गरीब स्लॉग ओवर की इस टूर्नामेंट की पांचवी ओवर फेंकी गई, जिनमें सिर्फ एक रन आया और 4 विकेट गए, जिनमें कि 3 गेंदबाज ने अपने निजी खाते पर, माफ कीजिए 5 विकेट गए, जिनमें 2 रन आउट और एक हैट्रिक। सैंतीस रनों की आवश्यकता। मैच की स्थिति इस प्रकार रही, पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर पर स्थिति थी 16 रन, तीसरे काफी 11 रन देकर महंगे साबित हो गए थे, 21 रन, चौथे में 35 रन, ये सबसे ज्यादा महंगी ओवर थी, और पांचवी ओवर जिनमें कि सिर्फ एक रन दिया, 36 रन। बहुत अच्छी कमबैक इस मैच में SK11 द्वारा। सैंतीस रनों का लक्ष्य, उसको पूरा करने के लिए, पारी की शुरुआत करने के लिए दीपक और प्रसाद। आर्या 11 जिन्होंने टॉस जीतकर, इसके बाद होने वाली मैच टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। रोहित शिंदे के हाथ में गेंद, पारी की शुरुआत करेंगे।
कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ और गेंदबाज के पीछे सर्कल के अंदर और एक फील्डर। ऐसे कुल मिला के 5 फील्डर ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। इसी बीच रोहित अपने स्थान से आगे कट होकर बाहर की तरफ आती हुई गेंद के लाइन में आए, कट करना चाहते थे पूरी तरह से चूके गेंद विकेट कीपर के पास। और इस इनिंग की भी पहली गेंद डॉट गेंद। अब की बार अपने स्थान से निकले थे, ये देखते हुए अपनी लाइन में परिवर्तन करना चाहते थे, चूंकि ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद चली गई और ये अतिरिक्त रन ने अपना खाता खोल दिया। 1 रन बगैर किसी नुकसान के। थोड़ा प्रेशर बिल्ड करने का प्रयास बल्लेबाज दीपक द्वारा। जैसे इन्होंने स्टार्ट लिया, क्रीज से बाहर निकल आए थे, फिर उसी लाइन को कायम रखते हुए कट करना चाहते थे। तेज गति से निकल गई गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास। ये गेंद दूसरे गेंद के मुकाबले में थोड़ी सी तेज गति से निप्पी गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी रोहित शिंदे द्वारा। दीपक फिर एक बार मुकाबला करने के लिए तैयार, घुमाकर मारना चाहते थे और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग पोजीशन जो हमने बताया था कि गेंदबाज के बॉलिंग मार्क से थोड़े अंदर सर्कल के अंदर खड़े थे और उनके हाथों में कैच देकर एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 1 नंबर की ओवर फेंकी जा रही रोहित शिंदे द्वारा। प्रतीक मैदान में 5 फील्डर ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, पूरी पैक की हुई ऑफ साइड। इसी बीच शॉर्ट पिच गेंद थी और ये छेदने में कामयाब हो गए थे, मगर बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन पर उल्टी दौड़ लगाते हुए गेंद के लाइन में आए, पूरी तरह 360 डिग्री में घूमे। गेंद उनके हाथ में आई जरूर थी मगर कैच नहीं कन्वर्ट करा पाए वहां के फील्डर। और ये जीवन दान प्रतीक को बिल्कुल पहली गेंद पर, जो कि इनर सर्कल छेदने में कामयाब हो गए थे पहली मर्तबा इस इनिंग्स में। इसी बीच फिर एक बार रोहित अपने स्थान से आगे, ये एक गेंद घुमाकर वहां पर बहुत ही शानदार कैच, यहां पर ब्रिलियंट कैच।
और ये आउट। बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। कैचेस विन द मैचेस, ये दूसरी सफलता। बिग बल्लेबाज मैदान से बाहर और नए बल्लेबाज जैकी। बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के ऊपर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई उछाल कर मारना चाहते थे। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में पूरी तरह चूके भाग्यशाली रहे, गेंद ने उनके बल्ले का कोई किनारा नहीं लिया। गेंद विकेट कीपर के पास, रन संख्या वहीं पे रुकती हुई। पहली ओवर की समाप्ति 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित के हाथ में गेंद है, बाएं हाथ के गेंदबाज। और जो आक्रामक फील्डिंग पहले ओवर के पावर प्ले के लिए लगाई गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से 4 फील्डर ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। अच्छी गेंद मिडलैंड लेग स्टंप के ऊपर, बैकफुट पर जाकर मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूके टर्न होकर बाहर की तरफ जाती हुई विकेट कीपर के पास। फिर बल्लेबाज भाग्यशाली रहे, लेकिन बहुत अच्छी लाइन, बिल्कुल पहले ही गेंद के ऊपर अपनी लाइन पर नियंत्रण रखते हुए गेंदबाजी कर रहे रोहित बाएं हाथ से ओवर द विकेट। अब की बार शॉर्ट पिच गेंद, और अब की बार कोई गलती नहीं की, इस गेंद को शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है। गेंद गई है स्क्वायर लेग रीजन में, अंपायर रमाकांत द्वारा 2 रनों का इशारा। और इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती भी 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 37 रनों का लक्ष्य अपना छोड़ बदलते हुए अब की बार राउंड द विकेट गेंद करेंगे। फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, और ये अब की बार दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि अब की बार गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। कप्तान स्वयं अब 37 रनों के लक्ष्य लिए मैदान में उतरे हैं। ओमकार, बहुत ही अच्छा शॉट, कंट्रोल शॉट। जहां पर गेंद ने टिप्पा खाया वहीं पर अपने पैड जमाए और इस गेंद को क्रॉस बैट से स्क्वायर लेग की दिशा में घुमा दिया। 4 रनों के लिए, 4 रनों का इशारा अंपायर रमाकांत द्वारा।
बल्लेबाजी की भी अच्छी शुरुआत। जैसे ही उन्होंने तय कर लिया ये गेंद मेरे पैट से लगेगी और लेग स्टंप के बाहर टिप्पा खा रही है, उन्होंने अपने बल्ला घुमा दिया। अब की बार कट कर दिया है, अच्छा कट, मगर काफ़ी पैनी फील्डिंग ऑफ साइड की दिशा में, पैक्ड फील्डर के हाथों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई थी। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी और ये ज़्यादा रनों की उम्मीद थी, लेकिन एंगल चेंज हो गया और वो गेंद मिड विकेट की दिशा में जाने की बजाय स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई और ये शायद अब तक की स्थिति 2 ओवर 9 रन और 3 विकेट। तीस 28 रनों की जरूरत अब शेष 3 ओवर्स में। $9.33 आस्किंग रेट और कप्तान ओमकार वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए स्ट्राइक एंड पर। पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, ये है ऑफ साइड के फील्ड। इसी बीच रोहित शिंदे दाहिने हाथ से एक कदम पीछे हटाकर इस गेंद को उछाल कर मारना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के फील्डर के सर के ऊपर से, पूरी तरह चूके गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया। 1 रन लेने का मौका रहा उनके पास। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 10 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जैकी बहुत ही घूम रही थी गेंद, एक कदम आगे बढ़ाकर ड्राइव में मरना चाहते थे, ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, मगर 1 रन लेने का मौका उनके पास। एक लंबे ओवर की और एक लंबे हिट की सख्त जरूरत समय की मांग कर रही है। रोहित फिर एक बार तब्दीली चाहते हैं। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जिनको थोड़ा स्वीपर किया हुआ है और शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर, 3 फील्डर लगाए वहां पे। पॉइंट, एक कदम आगे बढ़ाकर इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेल लिया है। 2 रनों को इशारा, अच्छा शॉट ओमकार द्वारा। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 13 रन। फिर एक बार ओमकार तैयार, रोहित भी तैयार अपने स्थान से आगे। शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद तेज गति से निकली, गेंद का नियंत्रण खो बैठे पावर लगाने के प्रयास में और पूरी तरह चूके गेंद विकेट कीपर के पास। ये डॉट गेंद। अब इस स्थिति से जितनी डॉट गेंदें बढ़ेगी उतना प्रेशर बैटिंग साइड के ऊपर बढ़ता चला जाएगा और ओमकार फिर एक बार अपना स्टांस थोड़ा चेंज करते हुए मुकाबला करने के लिए तैयार। अब की बार रक्षात्मक तरीका अपनाते हुए बैकफुट पर आई, इस गेंद को कट कर दिया थर्ड मैन की दिशा में, एक आसान रन लेकर नॉन स्ट्राइक की दिशा में। 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जैकी मुकाबला करने के लिए तैयार। जैकी को जो इसके पहले की गेंद आई थी वो फ्लाइटेड गेंद थी, बहुत घूम रही थी जबकि उनके बैट से टकरा गई थी तभी। फिर एक बार रोहित अच्छा चेंज करते अपने फॉलो थ्रू पर रोक लिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, रन संख्या वहीं पे रुकती हुई 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
हसन जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 10 रन जिनमें कि 2-2 के 4 शॉट्स लगाए थे काफी कम गेंदों में। हसन तैयार, ओमकार फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। फिर ऐसे तरीके से पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान में काफी नजदीकी सर्कल के अंदर 3 फील्डर मौजूद, उसके पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर। इसी बीच हसन अपने स्थान से आगे, रॉन्ग फुटर है हसन, और ये पहली अतिरिक्त गेंद वाइट बॉल का इशारा। बैक फुट पर आए थे, कट करने की कोशिश चाहते थे, लेकिन ये देखते हुए कि ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गुजर रही, उसको छेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, गेंद विकेट कीपर के हवाले की। अंपायर का इशारा अतिरिक्त रन के साथ, एक रन से वृद्धि। इसी बीच हसन फिर एक बार अपने स्थान से आगे, अब की बार असफल रहे, इस गेंद को घुमा दिया है वहां पर, और ये 4 रनों का इशारा। च्या मागे 101 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल मॉन्स्टर बॉयज या संघाकडून. उन्नीस रन, 37 रनों का लक्ष्य। हसन जिन्होंने पहली वाइड गेंद डाली थी, दूसरी शॉर्ट गेंद थी जो चौके के लिए चली गई थी। फिर एक बार वही हसन अपने स्थान से आगे, ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को छेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। काफी उम्मीद से अंपायर की तरफ देखा उन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छी यॉर्कर गेंद ऑफ स्टंप के क्रीज के बिल्कुल नजदीक से फेंकी हुई, जो कि स्लॉग ओवर्स में फेंकी जाती है। हसन फिर एक बार दाहिने हाथ से 1 रन के लिए दौड़ लगाई है, वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मिड विकेट की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। इसी 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 17 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदें और 17 रन। और जैकी जिन्होंने गेंदबाजी में करिश्मा किया था, वो उनके बल्लेबाजी की करिश्मे की उम्मीद। यॉर्कर गेंद थी, गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया और ये जीवन दान मिला था उनको रोहित शिंदे, जो कि कैच लेने में असफल रहे। रन लेना चाहते थे ओमकार, लेकिन ये देखते हुए कि रन की कोई गुंजाइश नहीं है, वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि अब 8 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। इसलिए ओमकार स्ट्राइक एंड पर चले गए, जिन्होंने एक शानदार चौका जड़ा था इसी ओवर में हसन के गेंदबाजी पर। उसी चौके और छक्के की आतिशबाजी की उम्मीद लगाए बैठे हुए नए बल्लेबाज वरुण। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर ले गए है, ऑन साइड की बाउंड्री लाइन की फील्डिंग। अब की बार बहुत ही शानदार तरीके से कनेक्ट किया है वहां इस गेंद को ओमकार ने, 1 रन पूरा किया है। अब देखेंगे अंपायर का क्या इशारा होता है, और ये 2 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत शानदार स्ट्रोक था, मगर दुर्भाग्यशाली रहे, जितनी उम्मीद की थी उतने ज्यादा रन बटोर नहीं पाए इस स्ट्रोक की सहायता से। 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 22 रन। फिर हसन अपने स्थान से आगे, फुल टॉस गेंद, लेकिन अब की बार तेज गति से आई हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा थ्रो किया था, मगर हसन पहुंच नहीं पाए। थ्रो थोड़ा वाइड था, माफ कीजिए। अपने फॉलो थ्रू पर आगे गए थे, फिर आके स्टंप्स को जब तक बैकअप कराते, योगेश ने डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास किया था। रोहित जिन्होंने अच्छा थ्रो किया था, मगर बैकअप नहीं होने की वजह से 1 रन लेने में कामयाब। 23 रन, 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता।
और स्ट्राइक पर ओमकार। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर। ये है सर्कल के बाहर की फील्डिंग। और गेंदबाजी फरहान के पास। ओमकार मुकाबला करने के लिए तैयार। फरहान अपने स्थान से आगे, ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई अंपायर अजीत पुत्रन का वाइट बॉल का इशारा। जितनी फरहान की कद काटी है उस मुकाबले में ये गेंद बहुत तेज गति से निकल गई थी, लेकिन क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, ओमकार ने इसको छेड़ने की कोई चेष्टा नहीं की। अगली गेंद का मुकाबला करने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को शॉर्टम पुल किया था, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए फिर दौड़ लगाई और जिस तरीके से पहले रन आउट हो गए थे, क्योंकि वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। ज्यांचं या इकडे आगमन झालं आहे, एक मोठं नाव टेनिस विश्व क्रिकेट मधील संतोष साटिलकर सर यांचं या इकडे आगमन होत आहे। मी नवदुर्गा चषकतर्फे, नवदुर्गा मित्र मंडळ तर्फे तुमचं हार्दिक असं स्वागत करतो। यायचंय सर, मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय। फरहान लेजेंड क्रिकेटर स्थान से आगे। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद को घुमा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा 4 रनों का। और ये बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी फरहान। फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी उछली हुई गेंद और ये व्हाइट बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन हाइट का मारने का प्रयास जरूर किया था। ये अच्छी सोच थी, अगर गेंद लगती तो शायद 6 रनों के लिए या 4 रनों के लिए चली जाती, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। गेंद विकेट कीपर के पास और एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त गेंद। जो 4 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता थी, अब 4 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है 6 रन बराबरी हासिल करने के लिए। और ये 1 फॉर दी ओवर बाउंसर का इशारा भी अंपायर द्वारा दिया गया था। हसन। फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, मगर अब की बार धीमी गति से आई। टिप्पा खाने के बाद समझ नहीं पाए, चकमा खा गए गति में और ये गेंद उनके ठीक से बल्ले पर नहीं आई। 1 रन लेने का मौका जरूर था, मगर ओमकार जो कि 1 रन नहीं लेना चाहते। 3 गेंदे 7 रन। ये मैच का पलड़ा हमेशा कभी इस तरफ कभी उस तरफ, काफी रोमांचक स्थिति की तरफ बढ़ती हुई मैच। जब तक ओमकार मैदान में मौजूद है, इस मैच का निर्णय कुछ भी हो सकता है। इसी बीच अपने स्थान से आगे, ऑफ स्टंप के ऊपर फेंकी हुई गेंद बैकफुट पर आए, कट करके घुमा दिया। 1 रन, दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। योगेश के हाथ में गेंद और अब ओमकार को नॉन स्ट्राइक एंड पर ही रुकना पड़ेगा। 2 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता। और ये 6 रन पूरा करने की जिम्मेदारी साहिल के कंधे पर। फरहान। शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल। बहुत ही अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी गुड प्लेसमेंट। ये शॉर्ट पिच गेंद पटकी भी गेंद थी, हालांकि हाइट छोटी है उनकी, लेकिन बहुत ही अच्छा बाउंसर डालने का प्रयास। हालांकि इस ओवर का 1 खत्म हो चुका था, लेकिन ये बल्लेबाज के रीच में थे
शॉर्ट आर्म पुल सीधे शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर किए तैनात, उनके हाथों में कैच देकर वापस। इसके लिए सनल गए, सनल जिन्होंने ये करिश्मा इस मैदान के ऊपर इसके पहले बहुत बार किया है। उम्मीद करते हैं कि आज उसी तरीके का कोई करिश्मा दिखाई दे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और उनके बीच में एक गेंदबाज के पीछे एक फील्डर तैनात किया गया। इसी बीच अपने स्थान से आगे ये एक कदम आगे बढ़ाकर मारना चाहते थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई, जमीन से लगी और ये मैच की औपचारिकता ये खत्म हो गई।